औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हुसैनी सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। मैं किताब के हवाले से एक वीडियो पहले दे चुका हूँ जिसमें नाम और बुनियादी उसका मुकदमा रिकॉर्ड कर दिया था, जो कि पहुँच गया है, लोगों ने माशाल्लाह देखा है। तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला लोग देखेंगे इसको। और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इन वीडियोस का नौज़ुबिल्लाह ना कोई कमर्शियल पर्पस है और ना ही कोई खुदा न खासा कोई नेगेटिव किसी के लिए किसी की दिल आज़ारी करना या ये सिर्फ इसलिए है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए थे, या हमारे मोमिनीन कम अज़ कम जो शिया इस्ना अशरी कहलाते हैं तो उनके ज़हनों में रहने चाहिए, किरदार के हवाले से, अमाल के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, और जो हमारे उसूल दीन है, फ़ुरूए दीन है, उनके हवाले से। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐसा कम अज़ कम मैं तो अपनी 60-65 साल जितनी मेरी ज़िंदगी हो गई उसमें मैं ये चीज़ें मनफी तरफ ही जाता है देख रहा हूँ। मैंने कोई पॉजिटिव जेस्चर्स नहीं देखे, इतने ज़्यादा हैं, लोग अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें भी इंजेक्ट हो गई हैं जो कि बड़ा भी नेक हो। मैं एक बात रुक के माजरत से, बड़ा भी नेक हो, शिया जितना ज़्यादा नेक होगा ना वो उतनी नमाज मसलन 12:30 पढ़ लेगा, सारे बड़ा ज़ोर पड़ेगा, साथ ही असर पढ़ लेगा। तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल तो बहरहाल है, पहले भी अर्ज़ कर चुका। तो मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह है, कोई किसी पे तंज करना या किसी को उसका नेगेटिव जेस्चर देना ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस वीडियो में किताब के कंटेंट्स जो हैं वो टॉपिक्स सिर्फ रिकॉर्ड करवाऊंगा और इंशाल्लाह कल फिर टॉपिक वाइज इस पे थोड़ा थोड़ा वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो पहला तो तारीफ़ और मुकदमा वो हो चुका पहली वीडियो में। अब उसके बाद लफ्ज़ शिया ये कैसे चला और कहाँ से चला, उसके बाद शियान अली के बुनियादी अकायद, इसमें उसूल दीन आएंगे और अलग-अलग टॉपिक वाइज आएंगे। तो जिसमें हमारे 5 उसूल दीन है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत, उस पर बात होगी। उसके बाद है तकलीद और फ़ुरूआत, उसके बाद हमारे फ़ुरूआत शुरू हो जाएंगे। और तकलीद हमेशा फ़ुरूआत में होती है, उसूल में नहीं होती, वो दलाइल के साथ तस्लीम करना होता है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा, ये हमारे फ़ुरूआत हैं, फ़ुरूए दीन हैं। इनके बारे में बात होगी और इनमें कहाँ कहाँ हम में कुछ सुकम है, और इसी तरह जो हमारे अकायद हैं उनमें कहाँ कहाँ हमारे सुकम हैं, या हम उसको किस तरह अपनी लाइफ में कैसे ले रहे हैं, और वो हमें आइमा ताहिरीन ने या नबी मुरसल ने या अल्लाह करीम ने कुरान पाक में हमें किस तरह वो दिए हैं। तो बहरहाल वो इन पे मुफस्सल बात होगी। उसके बाद कुछ मुतफर्रिक उन्वानात हैं जिसमें उसमें एक बहुत बड़ा उन्वान है मुता। इसके हवाले से मैं क्लियर करूँगा कि मुता है क्या, क्या था और क्या बना के अब पेश किया जा रहा है, और उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, और क्या वाकई वो है भी कि नहीं है और फिजिबल है भी कि नहीं है, और क्या हम लोग उसे पसंद करते भी हैं या नहीं, या सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पे उसको अपने के लिए कवर बनाने के लिए, अपनी बुराई को छुपाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये बड़े कड़वे से हकायक हैं और टॉपिक्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बुराइयों पे अगर नज़र नहीं करेंगे तो फिर कभी भी बुराई पे आप बुराई पे मुसर रहेंगे। आप कभी भी नहीं सोचेंगे। मैं अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा बात करता हो, हर बात के में वो गाली बकता है, तो अगर वो रियलाइज़ ही नहीं करेगा कि मैं गाली बकता हूँ, और रूटीन में आपने देखा होगा लोगों, तो आपको पता है एक गाली का एक बिच्छू मिलेगा कब्र में, तो वो कितने ढेरों बिच्छू बना लेगा। तो बहरहाल उलमा, शिया, ज़ाकिरीन वगैरह का किरदार, ये उलमा से मतलब खुतबा भी हैं, उलमा भी हैं और ज़ाकिरीन वगैरह। उसके बाद है जी इमाम ज़माना का ज़हूर,
तो वो जब इमाम वक्त तशरीफ़ लाएंगे तो फिर वो क्या होगा। ये हम सिर्फ नारेबाजी में तो बड़े शौकीन हैं इमाम के अज्जलल्लाहु, जिस दिन आए तो वो बात लंबी हो जानी है। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के भी बड़े दावेदार थे, मैं दो का नाम ले देता हूँ, हज़रत तला और हज़रत ज़ुबैर, लेकिन 1 महीने बाद ही इन्होंने बैतें तोड़ दी थी और फिर जंग जमल हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन को इन्होंने, मैं तो कहूँगा वरक़लाया था, वरक़ला के फ्रंट पे ले आए और वो हमारी माँ हैं तो उनके एहतराम को भी इन्होंने मलूज़ खातर नहीं रखा और अपने मफाद के लिए। तो ये इस तरह इमाम आएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जिस तरह स्पीड से नारे और गानों की तर्जों पे सीधे पढ़ते हैं इमाम आ जाएं, नौज़ुबिल्लाह। उसके बाद कुछ अमूमी मसाइल हैं, उनके हवाले से बात होगी, वो इंशाल्लाह टॉपिक वाइज आ जाएंगे। और फिर इसी किताब का एक छोटा सा सेकंड पोर्शन है और वो उसे हिस्सा दोम समझ लें। उसमें मैंने वो कमज़ोरियाँ जो शिया में हैं, वो हमारी कुतब में भी हैं, जो कि और हमारे यानी कि उनके प्रूफ्स हैं मद्दे मुकाबल मसाले के पास, और जो हमारे एज़े शिया फ़िरके बंदी आपस में इख्तलाफात, ये सारी चीज़ों को मैंने किसी हद तक उसको कवर किया है। और उसमें डेफिनेट हमारे कुछ शिया उस बात को हो सकता है नाराज़ भी हों कि भाई ये हुसैनी साहब क्या कर रहे हैं अपने खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस्लाह है और इसको सोचें, अगर ये खामियां हैं तो इनको दूर करने की कोशिश करें, और अगर हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं तो फिर बर्दाश्त करें, फिर उसके अजीब अजीब आगे वो ना करें। आपके बुजुर्गों ने लिखी हैं, उलमा ने लिखी हैं, तो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और फिर अगले किताबें लहरा लहरा के आपको बताएंगे भी कि ये लिखा हुआ आपका, और वो कहेंगे कि कम अज़ कम अपनी किताबें पढ़ो। तो बहरहाल मैं वो टॉपिक वाइज आएंगी तो डिटेल से बात होगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने यही बताना था कि ये इसमें टॉपिक्स हैं, और उसमें कुछ हमारे उलमा की वीडियोस के हवाले से भी रेफरेंसेस हैं कि उन्होंने स्टेज पे क्या कहा और वो कैसे उन्होंने इस बात को कहा, और उसके लिए उनके पास क्या दलाइल हैं भी कि या वैसे ही या अपने ही खिलाफ वो बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वो फिर आएंगी। मैं सिर्फ इतना ही बताने इस वीडियो में बताना चाह रहा था, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल से फिर दोबारा बात को स्टार्ट करेंगे, और हमारा पहला टॉपिक होगा लफ्ज़ शिया। तो ये शिया कैसे और कहाँ से चल। इसी के साथ मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। हुसैनी खुदा हाफिज़ कहता है, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ आबाद रखे, और दीन मुबीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की आपको ताकत और तौफीक दे, ताकि आप दीन मुबीन इस्लाम को प्रॉपर समझें और उसको उस पे अमल करें, अपने किरदार को मासूमीन की तरह या जैसा बनाने की कोशिश करें, उनके लिए बायस ज़ीनत बने, ना कि बायस नंगवार बने और सिर्फ शाह साहब कहलवाने के शौक़ में फिर शाह साहब जो कुछ कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आगे आएगा। तो वो फिर ये ना हो कि सारे शाह साहबान फिर कहेंगे हाशमी अब हुसैनी साहब तो हमारे पीछे पड़ गए। नहीं, आप किरदार अच्छे करें, आपके लोग खुद इज्जत करेंगे, कोई मसला ही नहीं है, परेशानी कोई नहीं। मैंने 25 साल तकरीबन अपने कॉलेजेस में, और वो सारे अहले सुन्नत दोस्तों से 10 साल मैंने गवर्नमेंट तो इदारे में गुजारे, सब बड़ी इज्जत करते थे। मैं किसी के मुकद्दसात को कोई तौहीन आमेज़ अल्फाज से नहीं याद करता था, ना कहता था। नतीजतन सब मेरी इज्जत करते थे, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं था। और कॉलेज में तो बंदा लेक्चरर ही होता है, वो कोई डीसी तो नहीं होता ना कि उसकी बात को हर कोई माने या सुने। तो इवन देन लोग इज्जत करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कोई मिलता है तो इज्जत ही करता। हाल मैं रिटायर हो चुका। इसी के साथ जी खुदा हाफिज़।